नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन किए थे कल उसके आगे चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे तो उसके आगे आज हम लोग इसी सेशन में हम लोग आज उसको ख़त्म करेंगे टाइम एंड वर्क को, और कल अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर को, और बेहद बेहतरीन कंटेंट के साथ लेके आएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग कल जहाँ तक हो चुका था उसके आगे चलते हैं। और देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले इसकी क्षमता निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्षमता। और इसका क्षमता हो जाएगा, एलसीएम इसका निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो क्षमता 6 दाएं 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। हम लोगों ने सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल लिया। किसी एक को ले लीजिए तो 15 10 छक 60 बराबर। अब देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किए। कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किए। तो चलिए, ए तथा सी, ए और सी को जोड़ देंगे तो 9, तो 2 दिन कार्य किए। और कहता है कि ए के स्थान पर बी को कार्य में लगा दिया गया। अब ए को हटा के बी को लगा दिया गया, तो दोनों काम कितने दिन में? तो 7 दिन में किया। 7 दिन में किया। तो पूछ रहा है कि टोटल काम कितने दिनों में हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 60 बराबर 18 प्लस 7D। चलिए 7 गुणे डी, तो इसको इधर ले आएंगे तो 60 माइनस 18 यानी 60 माइनस 18 बराबर 7D। ये हो जाएगा आपका 42 और बराबर 7D। तो इससे काट देंगे तो मेरा डी बराबर कितना आ जाएगा? 7 छक 42 यानी कि 6 दिन आएगा। लेकिन 6 दिन आएगा। चलिए कितना आएगा? 6 दिन आएगा। टोटल काम कितना होगा? लेकिन पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। कुल मिलाकर कार्य को पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता था कि 2 दिन ए और सी मिल के काम किया था। तो टोटल काम यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल वर्क। टोटल काम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला 6 दिन निकला और लास्ट में 2 दिन और किया था, तो 6 2 8 दिन। टोटल काम कितने दिन में होगा? 8 दिन में कंप्लीट होगा। चलिए, टोटल काम 8 दिन में। कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 20 दिन में करता है। तो कह रहा है कि सबसे पहले इसकी हम क्षमता निकाल लेंगे। तो 60 बराबर, कह रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर एक काम को 2 दिन में करता है। एक काम को 2 दिन में करता है। तो कहता है ए के स्थान पे अब बी को लगा दिया जाए, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बी और सी मिलकर, तो 4 और 3 7, 7 गुने डी कर दिए हम लोग। तो चलिए 60 बराबर 18, 9 दूना 18 प्लस 60D। 18 को इस साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो 42 बचेगा। और 42D में से 60D को भागा दे देंगे तो कितने दिन आएगा? 6 दिन। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कहता है कि टोटल काम कितने दिन में होता है। तो हम लोग को पता था कि ये दोनों मिलकर 2 दिन में काम करता है। तो इसको 2 दिन हम अगले डेज में जोड़ देंगे तो 6 2 8 दिन हो जाएगा। यानी टोटल काम 8 दिन में पूरा होता है। टोटल काम कितने दिन में? 8 दिन में पूरा होता है। तो चलिए टोटल काम 8 दिन में पूरा होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। चलिए, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। और कह रहा है क्या? ए तथा बी, ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए बी और सी मिलकर 5 दिन में समाप्त कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग क्या? क्षमता यानी कि क्षमता ज्ञात करेंगे। एलसीएम 60, 12 25 60, 10 छक 60 और 12 25 60। किसी को भी ले लेंगे तो 60। अब क्वेश्चन क्या? अच्छा एक बात बताइए, हमको पता है कि टोटल काम 12 है। इसका ए बी और सी का टोटल काम कितना है? 12। हम जानते हैं कि ए का काम 5 है, बी का काम 6 है। तो
6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, तो हमको सी का निकल जाएगा 1। सी का टोटल काम कितना निकलेगा 1। अब क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तीनों मिलकर 5 दिन पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। तो चलिए सी का काम यानी कि डी बराबर 60 दिन। 60 दिन में सी अकेले काम को करेगा। कितने दिन में? 60 दिन में सी अकेले काम को करेगा। चलिए क्वेश्चन एकदम इजी है और बनाने का तरीका भी एकदम इजी है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं। आप लोग हमेशा इसको देखिए और अच्छे से समझिए ताकि आसानी हो बनाने में। और हमें लगता है कि जब इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे तो आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा टाइम एंड वर्क का, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इसको 6 दिन में पूरा करता है। चलिए ए तथा बी मिलकर 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, और ए बी सी मिलकर 6 दिन में। और कहता है कि ए बी और सी मिलकर टोटल काम 6 दिन में करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षमता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका क्षमता हो जाएगा 24। तो क्षमता एलसीएम इसका 24, तो 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24। चलिए किसी एक को ले लीजिए, आप किसी एक को ले लीजिएगा तो 24 ही आएगा। किसी एक को ले लीजिए तो 24 ही आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर 8 दिन, बी तथा सी मिलकर 12 दिन और ये 6 दिन। तो कह रहा है ए तथा सी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ए तथा सी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमको अलग अलग ए का, अलग अलग बी का और अलग अलग सी का निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ ए और बी का दिया हुआ है 3 और यहाँ पे सी, ए और बी और सी का 4 दिया हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सी का मेरा 1 निकलेगा, सी का 1 निकलेगा। चलिए यदि सी का 1 हो गया तो बी का हमको निकालना है। यहाँ पे यदि सी का 1 हो गया तो हमको बी का निकालना पड़ेगा। और हमको पता है कि बी और सी का 2 दिया हुआ है, यानी कि बी और सी का 2 दिया हुआ है, यानी कि एक इसका होगा तभी ना होगा। एक इसका होगा, एक और एक 2 होगा, यानी कि एक इसका। तो बच गया कितना? 2 काम, यानी ए का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 और फिर बी का 1। देखिए ये रेशियो हमेशा बराबर आना चाहिए। बी वाला रेशियो क्या होना चाहिए? हमेशा बराबर होना चाहिए। और इसीलिए हमने आपको बताया भी कि 2 काम। अब देखिए टोटल काम 4, 2 3 और 1 4। टोटल काम कितने हो गए? 4 हो गए। फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल काम ए बी सी का 4 था, जिसमें कि ए और बी का 3 है, तो ए और बी का 3 हो गया, यानी सी का 1 हो गया। ए और बी का 3 है तो सी का 1 हो गया। अब हम बात करते हैं, जब सी का 1 हो गया तो हमें पता है कि इसका बी और सी का 2 था, तो 1 और 1 2, यानी 1 और 1 2 हो गया। अब हमको पता है कि बी का 1 है तो कितना होगा? 3 है यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो चलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि बी का 1 और ए का 2 हो जाएगा। बी का 1 और ए का 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा था ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए तथा सी मिलकर, देखिए ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। 2 और 1 3, 3 गुने डी और 3 8 24, 3 8 24, यानी डी बराबर 8 दिन। टोटल काम कितने दिन में होगा? ए और सी मिलकर टोटल काम कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसे हम लोग मिटाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसे, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए तो इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करते हैं। वही बी तथा सी मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं।
और वही ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 5, 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 7 और 4, 7 चौक 28, 28 पचे 4 से यानी 140, 140 यानी 140 आ गया। तो क्षमता निकाल दीजिए, 28 पचे 140 हो गया, 28 पचे 140 हो गया, 20 सते 140 हो गया, 20 सते 140 हो गया और आपका हो गया कितना, 20 सते 140 और आपका हो गया कितना, तो 20 हो गया आपका 35, 35 चौक 140, ठीक है। तो यहाँ 35 हो गया। चलिए अब देखिए, तो इतना हो गया, ठीक है। अब टोटल काम, अच्छा एक बात देख लीजिए यहाँ पे कि जब भी ए बी और बी सी और सी ए रहे तीनों, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी बी सी और सी ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो अकेले सबसे कम दक्षता यानी कि तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 35, 20 और ये 28, तो हो जाएगा टोटल 35, 20 और 28 से 5 और 8, 5 13 और ये हो गया 5 2 7, 5 2 7 1 8 यानी टोटल हो गया आपका 83। कितना हो गया, 83 हो गया। अब देखिए सबसे पहले 83, लेकिन 2 से इसको गुना करना पड़ेगा क्योंकि y2 आ जाता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जब रहे दुगना तो उसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। यदि नहीं करता है टोटल तो 83, यदि नहीं करता है तो क्या करते हैं, जब दो यहाँ लिखेंगे उससे अच्छा 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलिए तो हम लोग 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आ गया 56, 20 और 30। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए का मान निकालना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा और सी का मान निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग बैठा सकते हैं ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो इसको किस तरह से तोड़ा जाए ताकि सबका मान बराबर बराबर बैठ जाए, क्योंकि हमको बी का भी मान सेम ही रखना पड़ेगा, सी का भी मान सेम ही रखना पड़ेगा और ए का भी मान सेम ही रखना पड़ेगा। ए का भी मान क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। और यही में 56, 20, 40 और ये 70 में, ये तीनों में ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 70 को किस बार कितना अथी में तोड़े ताकि ए और सी का मान बैठाएं, ताकि सब में सी का मान और ए का मान बराबर हो जाए। तो चलिए 70 को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। यदि सी को हम, चलिए 70 में सी को हम यदि 27 दे दें, 70 में सी को 27 देते हैं और तो बच गया कितना, 70 में सी को 27 दे दिए तो बच गया 3 और 4 43, यानी ए को इसको 43 दे दिए। अब देखिए यहाँ सी को 27 दिए थे तो यहाँ भी सी को हमको 27 ही देना पड़ेगा। तो 40 में से 27 इसको दे दिए तो ये बच गया 13। अब यह जाहिर सी बात है बी को 13 दिए हैं तो यहाँ पे हमको इसको 13 ही देना पड़ेगा। तो 13 और 56 है तो 56 और कितना 43 प्लस 13 56 होता है, तो यहाँ पे 43 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि सी का 27 होगा, बी का 43 होगा और ए का कितना हो, सॉरी ए का 43 होगा और बी का 13 होगा। बी का कितना होगा, 13 होगा। इस तरह से हमें पता चल गया कि ए का 43, बी का 13 और सी का 17। लेकिन यहाँ पूछता है कि कौन इनमें से अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो सबसे कम समय में, जो ज्यादा रहेगा वो सबसे कम समय में समाप्त करेगा। तो ए मेरा कम समय में, ए कम समय में क्या करेगा, ए कम समय में समाप्त करेगा, ए कम समय में समाप्त करेगा, ए कम समय में समाप्त करेगा। चलिए तो हम लोग को इसी को जो था ये 56, 40 और 70 इसी को मेन तोड़ना होता है कि किस भाग में तोड़े ताकि वो पूरा हो जाए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आज सेशन को पूरा समाप्त करना है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, ए तथा
बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। वही पूछ रहा है यदि सी की तुलना में ए का दुगना अच्छा कार्यरत है, यानी कि सी की तुलना में कह रहा है सी की तुलना में ए जो है दुगुना कार्य करता है, दुगुना अच्छा कार्यरत है, तो कहता है कि तो उस कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। यानी चलिए सबसे पहले हम लोग तो क्षमता ज्ञात करना पड़ता है। तो क्षमता इसको ऐसे तो कितना हो जाएगा 5 या 15 और सॉरी 15 चौक 60 में होगा इसका एलसीएम। जी हाँ, तो अच्छा ठीक है 3 भी तो हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, ये भी तो ठीक है, 12 पचे 60 तो हो ही गया। तो चलिए किसी एक को हम ले लेंगे, किसी एक को हम ले लिए, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, पहले ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ दिया हुआ सी का मान 1, यहाँ दिया हुआ सी का मान 1 है, तो यहाँ 4 है, तो बी का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 1 4 होता है, 4 और ए का दिया हुआ है 2, चलिए एक आदि 2 दे देते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा 3। हमेशा इसको ध्यान में रखना है कि जो बी है, यदि बी 2 है या सी 2 है या ए 2 है, तो उसकी जो क्षमता मतलब होनी चाहिए कार्यरत, वो हमेशा दोनों का बराबर होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। यदि अलग हो गया तो समझ लीजिए आपका गलत है, अलग हो गया तो क्या हो गया, गलत हो। तो इस तरह से मैंने 60 ले लिया, तो हमें पता भी चल गया कि मेरा जो बी का है वो कितना आ गया, बी का मेरा आ गया 3। अब देखिए क्वेश्चन हो गया आसान, बी का हो गया 3, हमने 60 लिया है और पूछा क्या है क्वेश्चन कहता है कि बी कितने दिन में कार्य करेगा, वो बी का ही तो पूछ रहा है, तो बी का तो बी गुने डी, तो 20 या 60 यानी डी बराबर कितना आ गया 20 दिन में वो क्या करेगा, समाप्त कर देगा। 20 या 60 यानी 20 दिन में वो समाप्त कर देगा, 20 दिन में समाप्त कर देगा, 20 दिन में समाप्त कर दे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसको हम मिटाएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सेशन को फास्ट करना है, क्योंकि सेशन फास्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी इस चैप्टर की क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकता है। 12 आदमी एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है। और वही काम आरंभ करने के 3 दिन बाद, देखिए काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। शेष कार्य कितने दिन में करना है, 4 दिन में पूरा करना है। चलिए तो शेष कार्य 4 दिन, तो कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि जो काम बचा वो 4 दिन में पूरा हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि 8 दिन में पूरा करना, लेकिन 3 दिन बाद, यानी 5 ही दिन ना काम किया, 3 दिन बाद, तो कितने दिन, 12 आदमी 5 ही दिन ना काम किए, क्योंकि 3 दिन बाद कह रहे हैं, तो 12 आदमी कितने दिन, 5 दिन काम किए। ठीक है, अब कहता है कि शेष काम 4 दिन में पूरा किया होता, तो 12 आदमी था, और कहता है शेष काम को कितने दिन में, 4 दिन में, शेष काम को कितने दिन में पूरा करना था, 4 दिन में पूरा करना था। तो हम इसको काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, तो ये हो गया 3 पचे 15 और ये हो गया 12 प्लस m। तो देखिए 15 में से 12 घट जाएगा, यानी कि 15 माइनस 12 बराबर m, यानी m बराबर कितना आ गया 3, m बराबर कितना आ गया 3 मैन आ गया। तो कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे इस कार्य को करने में। कितने दिन, 3 दिन। ठीक है, तो 3 आदमी इस कार्य को कराएंगे ताकि 4 दिन में पूरा हो जाए। तो कितने दिन में, 3 आदमी में 4 दिन ही पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आप लोग को कह रहा 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद तो काम तो 5 ही दिन किया होगा, 5 ही दिन बाद यह तय किया कि शेष कार्य को 4 दिन में ही पूरा किया जाएगा। तो टोटल निकालने पर m बराबर 3 आता है। ठीक है, एकदम इजी है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं हम लोग बोलते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बेस्ट। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में, 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में। चलिए तो हम लोग ले लेते हैं। कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में करता है। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, वही 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में। चलिए पुरुष हो गया, तो ये महिला हो गई, पुरुष हो गया और ये महिला हो गई। तो हम लोग पता है 6 तिया 18 और 18 पचे 90, 18 पचे 90। चलिए तो इसकी हम क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। क्षमता निकालेंगे तो 18 पचे 90 और ये, तो हमको पता हो गया कि टोटल आएगा 90। टोटल कितना आएगा 90। लेकिन यहाँ कहता क्या है, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा कर सकते 4 पुरुष और 10 महिला काम को कितने समय में पूरा करेंगे। 4 पुरुष और 10 महिला, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 पुरुष और 10 महिला। चलिए हम इसको नहीं करेंगे, 4 पुरुष और 10 महिला पूछ रहा है, तो टोटल काम कितना था 15 दिन। तो इसके हिसाब से ले लेंगे तो 3 पचे 15, 15 गुने 6 बराबर टोटल काम कितना है। कह रहा है कि 4 पुरुष, कितना है 4 पुरुष और 10 महिला, तो 4 पचे 20 और देखिए 4 पुरुष और 10 महिला कह रहा है, तो 4 गुने 5 प्लस 10 गुने 1, तो कितना होगा 20 प्लस 10 बराबर 30। तो यहाँ पे हम लोग 30 गुने डी कर देंगे, 30 गुने क्या कर देंगे डी। अब देखिए 6 पचे 30, 5 तिया 15, यानी डी बराबर कितना 3 दिन। डी बराबर कितना 3 दिन, यानी 3 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। 3 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, एकदम इजी में, कोई हड़बड़ी नहीं है, आसानी से कीजिए और थोड़ा फास्ट कीजिएगा। आज कह रहा है कि 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त करती है, वही 3 बॉय 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में। चलिए 4 लड़कियां एक काम को कितने दिन में करती है 8 दिन में करती है। वही 3 बॉय जो लड़के हैं वो करते हैं कितने दिन में 9 दिन में करते हैं, 9 दिन में। और वहीं पे कहता है कि 7 पुरुष 2 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में। और एक है क्या, और एक है 4 और एक बचे हैं 5 महिलाएं 4 दिन में, 5 महिलाएं 4 दिन में। तो सबसे पहले इसको काट लिया जाए ताकि आ जाएगा, काट लिया जाए ताकि आ जाएगा। चलिए ठीक सीधी तौर पे हम इसको गुना ही कर देते हैं। तो यहाँ जी, यहाँ बी, यहाँ पी और यहाँ डब्लू। हम कह सकते हैं 1/32, चलिए ठीक 32, 1/27, 1/14 और 1/20 लिख सकते हैं इसको। 1/27, 1/14 और 1/20। अब इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि सबसे कम कार्य दक्षता कौन होगा। सबसे कम, तो जिसका ज्यादा उसका कम, क्योंकि ऊपर तो सेम है 1 1 1 1। तो जिसका ज्यादा, अभी हम बताए थे कुछ पहले क्वेश्चन में कि जिसका ज्यादा वो करेगा कम दक्षता। तो कौन करेगा 32 सबसे कम दक्षता कार्य करेगा। 32 सबसे, जो लड़कियां हैं वो क्या करेगी सबसे कम दक्षता करेगी, लड़कियां, ठीक है, लड़कियों वाला सबसे कम। एकदम इजी क्वेश्चन है, सोचना नहीं है, आराम से बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह से 4 लड़के 8 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 वुमेन जो है 4 दिन में करते हैं। तो सबको मैंने क्या किया, गुना कर दिया, 32, 27, 14 और आ गया 20। अब देखिए जिसका ज्यादा वो कम, जिसका कम वो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें लड़कियां जो होगी सबसे कम दक्षता होगी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि
तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। तीन पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है। वही कहता है कि जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करेंगे। चलिए 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करेंगे। 6 बच्चे इसी काम को क्या करेंगे? 18 दिन में करेंगे। तो पुरुष 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में? सबसे पहले इसको काट लेंगे। 18 से 18 खत्म, 3 दूना 6, यानी कि हम जानते हैं P इंटू सी, तो 2 इंटू 1 कोफिशिएंट उलट जाता है। चलिए टोटल काम कितना था? 3 दूना 6 के साथ 18 से 6 के साथ 3 दूना 6 पुरुष, तो 18 के 6 के साथ अब कहता है क्या? 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? यही ना पूछ रहा है। 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? चलिए कर लेते हैं। तो इसको 18 गुने 6 बराबर 8 प्लस 4 और गुने डी। चलिए ठीक है। तो 18 गुने 6 बराबर 12 गुने डी, तो 6 दूना 12 और 2 नमा 18, यानी डी बराबर टोटल 9 दिन में वो काम को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। 9 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एकदम इजी है, कोई सोचना नहीं है, एकदम इजी है। देखिए P बराबर 2 आया तो सबसे पहले इससे ले लीजिए, या फिर आप यहाँ से भी लीजिएगा तब भी इतना ही आएगा, क्योंकि 2 था तो 2 से गुना कर दिए तो 3 और दूना 6 आ गया, और ये 18 था तो 18 से ले लिए टोटल काम जो था, और उसके बाद निकाल दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में। चलिए 6 मैन एक काम को 12 दिन में करते हैं। चलिए ठीक है। वही कहता है 8 वुमेन 18 दिन में करते हैं। 8 वुमेन 18 दिन में करते हैं। और एक है जो कहता है कि 18 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं। 18 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। चलिए छोतिया 18, ठीक है। और कटेगा? चलिए और कटेगा तो काट लेते हैं। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पचे 10, ठीक है। 2 पचे 10। और कटेगा तो और काट लेते हैं। और कटेगा? नहीं कटेगा? कटेगा तो हम लोग काट लेंगे। चलिए तो इसको हम काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। और कटेगा तो और काट लिया जाएगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा। तो गलत कहाँ हो गया भाई? हाँ कहीं ना कहीं तो गलती हो गया है। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा। 6 तिया 18 और 6 तिया 18, ठीक है। तो 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक था। उसके बाद और कटा तो अच्छा 4 था ना, तो 4 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक था। ठीक है। चलिए ठीक तो था। ठीक तो है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 होना चाहिए। हाँ ये 4 जो था ये बचेगा, 4 बच जाएगा बाबू रे। 4 यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा। हाँ 6 दूना 12 और 8, हाँ ठीक है, क्योंकि इधर से नहीं ना कटेगा। चलिए हो गया। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक है। 5 दूना 10, 4 दूना 8, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए तो m बराबर कितना आ गया? 1/2, w बराबर 1/4 और c बराबर 1/5, ठीक है। 1/5 आ गया। चलिए ठीक है। अब हाँ ठीक है। तो इसका क्षमता ज्ञात करेंगे। इसका क्षमता हम लोग क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब इसका क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे? तो कितना होगा? 5 चौक 20, तो 2 दहा के 20, ठीक है। हाँ 5 चौक 20, 2 दहा के 20, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, ठीक है। 4 5 20 और 5 चौक 20, ठीक है। क्षमता ज्ञात हो गया।
अब किसी एक को ले लीजिए, टोटल काम। चलिए यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से ले लेंगे किसी एक को, तो 10 छक 60, 10 मैन में है तो एम का 10, ठीक है, और गुना 12, इतना हो गया। इतना बराबर। और कहता क्या है, किसका पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। कह रहा पुरुषों को तो पुरुष वाला ले लेंगे, पुरुष वाला हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए पुरुष वाला हम लोग ले लेंगे, तो कह रहा है पुरुष वाला कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने पुरुषों का ले लिया है, ठीक है। पुरुष का कह रहा है तो जोड़ लीजिए ना, टोटल काम पूछ रहा है, तो 9 और 10 कितना हो गया, 9 और 10 19, 19 छक 14 से, और वो 2, ठीक है। तो इतना, तो कह रहा है कि कितना काम होगा, टोटल के द्वारा पूछ रहा था ना, हाँ। पुरुष जो कि एक दिन में पूरा करना हो, पुरुषों को एक दिन में, तो कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, ठीक है। एक मिनट। कह रहा है 4 पुरुष 12 महिला 20 बच्चे मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। चलिए 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष 12 महिला और कितने बच्चे थे, 12 महिला और 20 बच्चे थे, 20 चाइल्ड थे। अब ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष तो 4 गुने 10 प्लस 12 महिला था, तो यहाँ वोमेन होगा, 12 गुने 5 प्लस 20 गुने 4, तो 40 प्लस 60 प्लस 80। अब देखिए 80 और 60, 140 और 140 कितना हो गया, 180, ठीक है। और 2 दिन करता है, तीनों मिलाकर कितना दिन में करता है, 2 दिन में करता है, 2 दिन काम करता है, ठीक है। तो पूछा पुरुषों का, तो पुरुषों का कितना टोटल काम, 10, तो 10 से x निकाल देंगे। अब देखिए अब बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दीजिए गुना, तो 12 छक 72, 720 बराबर 360 प्लस 10x, 360 प्लस 10x इधर आके घट जाएगा, तो बचेगा 360 बराबर 10x, तो ये जीरो खत्म, यानी x बराबर 36 दिन। कितना दिन, 36 दिन, यानी 36 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है 6 आदमी 12 दिन में, 8 वोमेन 18 दिन में, और 18 चिल्ड्रन 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसको काट लिए, तो आ गया 1/2, 1/4 और 1/5, इसका क्षमता निकाल दिए 10, 5 और 4 का। अब कह रहा है कि 60 पुरुष 60 को है, तो 6 गुना 10, यानी कि 60 गुना 10, 10 छक 60, और 60 गुना 10 और 10 गुना 12, ठीक है, 10 गुना 12, सॉरी ये 10 मैंने कहाँ से ले लिया, हाँ अब ठीक है, क्योंकि ये 6 में तो 10 मैंने यहाँ गुना कर दिया, तो ऐसे ना होता ना। अब ठीक है, चलिए तो ये हो गया 720 और ये 360 प्लस 10x बराबर ये 36 दिन, 36 दिन, ठीक है। यहाँ से भी हमने निकाल लिया था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर से चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे अब। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बहुत क्वेश्चन होता है क्वेश्चन, हाँ थोड़ा घुमा फिरा के पूछने की आदत होती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसलिए आराम से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बेहद आसान, अगला क्वेश्चन क्या है, बेहद आसान है, 36 नंबर। कह रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष, अब देखिए 6 लड़के या 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए पहले कह रहा है 6 लड़के 6 बॉयज, यार है तो उसको बराबर, यार है तो क्या करते हैं बराबर, तो 6 लड़के और 4 पुरुष, ये 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी B और M 2 और 3, इतना तो हमने निकाल लिया, इतना तो हमने निकाल लिया। अब कह रहा है क्या, यदि दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य समाप्त करेंगे तो 3 पुरुष और 10 लड़के। चलिए अब ये दोनों
तो हम किसी एक को ले लेंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 बराबर गुना टोटल काम 18 दिन है, ठीक है। टोटल काम तो कितना पुरुष और कितना थी पूछ रहा है, 3 लड़के और 10 पुरुष। 3 लड़के, 3 दूना 6, 3 लड़के और 10 पुरुष, ठीक है। 10 पुरुष हो गया, ठीक है, 10 पुरुष हो गया। यहाँ डी कर दो, गुना डी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समय निकल जाएगा। तो 12 गुने 18 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 30 यानी 36। कितना, डायरेक्ट 36 ही लिख देते हैं, छोड़िए, डायरेक्ट 36 इंटू डी। तो 18 दूना 36 और 2 छक 12 यानी डी बराबर कितना, 6 दिन। कितना दिन निकलेगा, 6 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया जाएगा। 6 दिन में कार्य समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। 6 दिन में कार्य को समाप्त हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, अगला क्वेश्चन और बहुत ही आसान होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त करते हैं। वही कहता है 3 आदमी और 7 औरत मिलकर 10 दिन में। तो 3 आदमी 7 औरत मिलकर कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा 2 चौक 8, 2 पचे 10, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 मैन प्लस 24 वोमेन, और यहाँ 15 मैन और प्लस कितना वोमेन, 35 वोमेन। अब दोनों को इधर और उधर ले जाइए, तो इधर लाएंगे तो 1 मैन बचेगा एम बराबर, और उधर उसको ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो टोटल बच जाएगा। देखिए 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी 11, और इसको 11 बच गया क्या, वोमेन और 1 मैन। यानी हम कह सकते हैं 1 मैन बराबर 11 वोमेन होते हैं, 1 मैन बराबर 11 वोमेन होता है। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या होता है, बदल जाता है, यानी 11 इधर 1 इधर, कोफिशिएंट उल्टा हो जाता है इसमें। चलिए उल्टा हो जाता है कोफिशिएंट, COFFICENT। चलिए कोफिशिएंट क्या हो गया, उल्टा हो गया। चलिए कोफिशिएंट क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जबकि 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर देते। 3 आदमी और 3 आदमी, एक मिनट, हाँ, 3 आदमी और 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते, तो 20 औरत इसे कितना दिन में पूरा कर सकती थी, ठीक है। तो सबसे पहले 11 के अथी से ले लेंगे, तो 11 चौक 44 प्लस 6, यानी कि 11 चौक 44 प्लस 6 50, 50 काम टोटल कितना, 8 ही काम में हो रहा था, हाँ टोटल काम 8 हो रहा था। चलिए 8 हो रहा था, और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 20 औरतें अकेली इस काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे। 20 औरत, तो 20 गुना डी। चलिए कटेगा, ई शून्य से ई शून्य कट जाएगा, 2 और चौक 8 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20 दिन लगेंगे इस काम को करने में। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन। 20 औरत को 20 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और बहुत तेजी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और कह रहा है कि 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में। 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में। 2 पचे 10, ठीक है, 6 पचे 30 और 8 पचे 40, 40 बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा तो बचेगा, चलिए इधर करिए देते हैं 26 मैन, और इधर कर देते हैं 40 बॉय, तो ये हो गया 6 मैन बराबर
8 बॉय, 2 दूना 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी m इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3। अब चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन कहता है, एक मिनट कहाँ गलती कर दिए हो, 26 4 30 तो 4 ही ना होगा यहाँ पे हो। चलिए 4 मैन तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। अब पूछ रहा क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़के 15 आदमी और 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 15 आदमी और 20 लड़के, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, तो 6 दूना 12 और प्लस 8 20, 20 गुने 10, और पूछ रहा है कितना 20 15 लड़के और 20 15 आदमी और 20 लड़के, तो 15 दूना 30 और 20, तो 30 और 20 50, 30 और 20 50, यही ना होगा, 30 और 20 50, ठीक है, 30 और 20 50, ठीक है एकदम। चलिए तो ई से ई शून्य कट गया, ई से ई शून्य कट गया, चलिए 5 दूना 10 और डी बराबर कितना आ गया 4 दिन, डी बराबर कितना आ गया 4। देखिए कितना इजी है, कोई टेंशन नहीं, आराम से क्वेश्चन बन रहे हैं और हम लोग आज इसको खत्म ही कर देंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं। चलिए 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में करते हैं, और कहता है कि 8 वुमेन 32 दिन में, 8 वुमेन कितना दिन में 32 दिन में, तो काट दीजिए 8, 8 से 8 8 कट गया, और बचा 4 5 20 और 4 8 32। हम लिख सकते हैं P इंटू डब्ल्यू बराबर 8 इंटू 5, ठीक है, इतना तो निकल गया, सबसे पहले इतना तो हमको निकल गया। अब निकालना क्या, अब एक बार हमको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, तो सीधे डायरेक्ट करिए ना, 8 8 64, 64 गुना 20। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिला, 5 पुरुष तो 5 पुरुष 5 गुने 8, और महिला कितना है 5 पुरुष और 8 महिला, तो 8 गुने 5, ठीक है, इंटू डी। कह रहा है 8 पुरुष, ठीक है, यही ना है, हाँ ठीक है। तो चलिए 64 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 और प्लस 40, ठीक है, तो ये हो गया 64 गुने 20 बराबर 80, 80 गुने डी, ठीक है, तो 20 चौके 80 और 4 16, यानी कि डी बराबर कितना आ गया 16 दिन, डी बराबर कितना आ गया 16 दिन में वो लोग टोटल काम कर लेंगे। 16 दिन में क्या करेंगे टोटल काम कर लेंगे, 16 दिन में टोटल काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए 16 दिन में टोटल काम कर लेंगे, और हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 दिन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। चलिए 18 पुरुष है ना, 18 आदमी, हाँ 18 आदमी एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। वही कहता है कि 54 औरत 12 दिन में, 54 औरत 12 दिन में, 54 औरत कितना दिन में 12 दिन में, और कहता है 16 बच्चा 54 दिन में, 16 बच्चा कितना दिन में 16 बच्चा 54 दिन में करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे काटेंगे, सबसे पहले इसको काट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग काटेंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54, ठीक है, और कटेगा तो और काट लेंगे कितना, और काट लेंगे 4 से, 4 छक 24, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, और कटेगा तो और काट लेंगे, ठीक है। चलिए और कट जाएगा, इससे ये कट गया, और कटेगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, सॉरी ऐसे कटिए ना,
3 दूना, ठीक है तो काटे हैं, हाँ हाँ, तो ये हो गया 2:3:4। ऐसा कीजिए ना, इसको यहाँ पे रह दीजिए और इसको 6 हो गया ना, तो यहाँ कटे ना 3 और 3, तो 3 दूना 6, ये हो गया मेरा कट गया 3, 3 और 3 दूना 6। तो चलिए ये निकल गया 1/2 और ये निकल गया 1/3 और ये निकल गया 1/4। ये ना निकला 1/2, 1/3 और 1/4। इसका कोफिशिएंट निकाल देंगे। कोफिशिएंट निकाल देंगे तो क्या होगा 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, ठीक है, यही ना आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने ये ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, 3 पुरुष, ऐसे लिखे, मैन लिख देते हैं, 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी एक को लेना पड़ेगा, तो 16 गुने 8 इंटू 24, ठीक है, बराबर 3 पुरुष तो छोतिया 18 प्लस 9 वुमेन यानी कि 9 चक 36 प्लस 6 चिल्ड्रेन, 6 चिल्ड्रेन तो छोतिया 18, ठीक है, इंटू डी कर देते हैं। तो 18 18 36 तो 72, तो 16 गुने 8 गुने 24 बराबर 72 गुने डी, ठीक है। तो 24 तिया 72, 24 तिया 72 आ गया, ठीक है, 24 तिया 72 आ गया। 1 मिनट, 18 छक, सॉरी यहाँ पे 18 होगा ना, और यहाँ 6 होगा। ये थोड़ा सा देखिए पॉइंट गड़बड़ाया तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अब 3 दूना 6, तो क्या हो गया डी बराबर कितना आ गया 36 दिन। टोटल वो 36 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। टोटल कितने दिन में, आप लोगों ने ये नहीं समझा हुआ, यहाँ देखिए मैंने ये किया 3 × 6 मैन वाला और प्लस 9 × 4 और प्लस 6 × 3 बराबर ये आ गया टोटल 72, टोटल आ गया 72, ठीक है, इसे मैंने कर दिया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी किसी काम को टी दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को टी दिन में करते हैं, वहीं ए अकेले t+3, ए अकेले t+3 दिन में और बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, बी अकेले t+12 दिन में करते हैं, t+12 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षमता ज्ञात करेंगे। चलिए क्षमता ज्ञात करते हैं। क्षमता ज्ञात करेंगे तो 1/t और 1/t+3 और ये हो जाएगा 1/t+12, ये हो जाएगा 1/t+12। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है, ऑप्शन से चलेंगे। तो ऑप्शन से चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन से, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन से देखिए इसमें क्या बैठा है, ताकि मान ये पूरा पूरा कट जाए, इतना बराबर टी बराबर इतना आना चाहिए। तो टी का मान यदि हम यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, पहले 3 दिया है, तो यदि 3 यहाँ रखते हैं तो 3 3 6 होता है, और यहाँ कितना 15, तो ये नहीं पूरा हो जाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बराबर करना है, टी भी बराबर होना चाहिए ये भी, और ये भी बराबर होना चाहिए। यदि हम यहाँ पे देखिए, हम यदि यहाँ पे 6 रखेंगे तो हो सकता है 6 6 18 और 9 और टी, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये 6 ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए नंबर क्वेश्चन नंबर ई आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा मेरा आंसर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ए एक दिन में किया गया कार्य बी एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ए का एक दिन का किया गया कार्य बी के एक दिन के किया गया कार्य का कितना है, आधा है, ठीक है। तो बी द्वारा एक दिन का किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन के कार्य, चलिए यानी कि देखिए ए बी और सी कहता है ए का एक दिन का किया गया कार्य और बी के एक दिन किया गया कार्य के आधा, बी के एक दिन किया गया कार्य के आधा है। तो चलिए
बी के यानी बी 2 दिन कार्य करेगा तो ये आधा हो गया, और कहता है सी का बी का आधा है यानी कि ये 4 हो जाएगा। सी का बी का जो था वो ये आधा कर दिया तो ये हो गया 4। अब हम क्वेश्चन अब बना लेंगे। कह रहा है क्या कि कह रहा है कि यदि सी अकेले इस कार्य को 7 दिन में पूरा करे तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में 7 दिन में करे तो तीनों मिलकर, तो 4 2 6 और 1 7 कितना दिन में करेगा, तो 7 से 7 करेगा तो डी बराबर 4 दिन, यानी कि 4 दिन में करेगा। ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में, 4 दिन में इसका काम को कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन और इजी है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी एकदम नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी 20 दिन 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में, ए 10 दिन बी 12 दिन और सी 15 दिन। सबसे पहले क्षमता 60 5 4। चलिए ये तो हो गया मेरा। अब आगे कहता है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु समाप्ति के 5 दिन पूर्व। चलिए पहले आ गया ए छोड़कर चला गया और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। एकदम क्वेश्चन ठीक है। 5 दिन पूर्व कह रहा ए छोड़ के चला गया तो टी तो पूरा किया होगा क्योंकि सी नहीं छोड़ा था, और ये कह रहा इसके 2 दिन बाद ही छोड़ के चला गया। 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद यानी 3 दिन किया होगा, 2 दिन बाद छोड़ के चला गया। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। किसी एक को ले लीजिए 60, किसी एक को ले लीजिए 60। ठीक है 60, तो यहाँ से 6 इंटू टी माइनस 5 प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 प्लस 4 इंटू टी, 4 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए 60 बराबर 6t माइनस 30 प्लस 5t माइनस 15 और प्लस 4t। चलिए अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो 45 आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 60 प्लस 45 और बराबर 6 5 11 4 15 15t, तो ये हो गया 105। सॉरी हाँ 105 बराबर 15t और 15 सते 105 हो जाता है, तो टी बराबर 7 दिन। टी बराबर कितना दिन आ गया, 7 दिन आ गया। देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी आसान होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा इससे भी आसान होगा और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में तथा 18 दिन में करते हैं। चलिए ए 9 दिन में और बी 18 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया किंतु पूरा होने के 3 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। चलिए फिर से पहले इसका दक्षता यानी कि क्षमता ज्ञात करेंगे, तो होगा 2 और 1। तो सबसे पहले टी तो बी तो पूरा किया होगा, ए छोड़ के चला जाता है कितना दिन पहले, ए छोड़ के चला जाता है 3 दिन पूर्व, यानी कि 3 दिन पूर्व। चलिए ठीक है, तो 18 बराबर 2 इंटू टी माइनस 3 प्लस टी। चलिए हो गया 18 बराबर कितना 2t माइनस 6 प्लस टी, इधर आ जाएगा तो 18 6 24 बराबर 3t, टी से कट गया यानी कि टी बराबर 8 दिन। 8 दिन में टोटल काम हो जाएगा, 8 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, कार्य की समाप्ति 8 दिन में समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम इजी। कहने का मतलब है कि इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग एक बार बना लीजिएगा तो दोबारा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें और पूरा क्वेश्चन को बनाएं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और कहता है ए बी तथा सी 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। चलिए ए बी सी 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में काम को करते हैं। तो कहता है कि ए अकेले कार्य को करता है परंतु तीसरे दिन क्या आता है, आपको इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं। सबसे पहले इसका क्षमता ज्ञात करते हैं, 20 या 60, 30 दूना 60 और 1 60। ठीक है, आपको बताए थे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। कहता है ए तो 3 दिन ए करता है काम, लेकिन बी और सी के साथ मिलकर 3 दिन बाद करता है। तो ये पहले 3 दिन करता है, फिर दूसरा दिन और लास्ट में 3 दिन साथ में काम करता है। ठीक है, तो 3 दिन साथ में काम करता है। क्या करता है, 3 दिन
साथ में कार्य करता है। 1 मिनट पढ़ने दीजिए क्वेश्चन। कह रहा है ए अकेले कार्य करता है परंतु तीसरे दिन बी और सी की सहायता से काम करता है। बी और सी की सहायता से काम करता है। तो बी और सी की सहायता लेगा तो कितना दिन हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा, क्योंकि ये खुद 3 दिन कर रहा है और बी और सी फिर सहायता करेगा। तो बी और सी 2 और 1 3, तो 3 3 6 दिन हो गया। तो टोटल हो गया 12 काम। टोटल कितना हो गया? 12। टोटल हो गया 12। और आपको पता है कि 12 काम, ये कितना है? 12 काम। 12 काम कितने दिन में? 3 दिन में होते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। हमको लाना कितना? 20 या 60। 60 तो इसमें से कितना? 5 से गुना कर देंगे इधर भी और 5 से इधर भी। अब देखिए 60 काम, 60 काम कितने दिन में होंगे? 15 दिन में। यानी कि मेरा टोटल 15 आंसर आ गया। 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट। 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने इस तरह का पहले क्वेश्चन करवा दिया है, इसलिए आप लोग फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। आप लोग को देखिएगा जरूर, पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं भी छोड़िएगा नहीं, क्योंकि छोड़ने से आपको बहुत ही हानि होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। चलिए ए और बी 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। क्षमता 5 या 15, 5 दूना 10, ठीक है। आ गया 1 का 30, ठीक है, 30 आ गया। लेकिन कहता है क्या कि ए अकेले 4 दिन काम किया और बाद में बी अकेले 5 दिन काम किया। चलिए इस तरह का भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। ए 4 दिन किया, बी 5 दिन किया और सी 3 दिन किया। शायद 3 दिन ही है। सी 8 दिन किया, सॉरी। चलिए तो हमको पता नहीं है सी का, तो सी का हम x मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको? सी का मान लिया मैंने x, ठीक है। और हमें पता है कितना? टोटल 30 दिया हुआ है। 30 दिया हुआ है तो ए का कितना हो गया? 3 × 4 12, बी का 5 × 2 और प्लस 8 का 8 × x, ठीक है, 8 × x, ठीक है। चलिए तो 30 बराबर 12 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस 8x, क्योंकि x का मान हमको निकालना है। तो 30 बराबर आ गया 22, 12 10 22 प्लस 8x, ये इधर आ जाएगा तो बचेगा 8। 8 बराबर 8x, यानी x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी x बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तीनों मिलकर, तो हमें पता है टोटल काम 30 है और तीनों, तो 3 2 5 और 1 6, यानी 6 दिन, 6 काम को, तो 6 5 30, यानी कि डी बराबर 5 दिन में टोटल कार्य को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। 5 दिन में समाप्त कर देंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और बस आज का 2 क्वेश्चन अब बचा है और आज का 2 क्वेश्चन खत्म होगा और अगले दिन से कल अगला चैप्टर हम लोग लेके आएंगे। कल नेक्स्ट चैप्टर, नया क्वेश्चन और नया उमंग के साथ आएंगे और हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आसान हो गए हैं, हम लोग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 6 पुरुष 4 महिला 12 दिन में करते हैं। चलिए 6 पुरुष 4 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में कार्य को करते हैं। और कहता है कि तो 14 पुरुष वो इस काम को करने में, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 महिला कितना दिन में? 14 पुरुष काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है 4 महिला कितने दिन में। तो सबसे पहले ये से ये तो कट गया, ठीक है, ये से ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 6p प्लस 4 वुमेन बराबर 14p। अब ये इधर चल जाएगा तो 4 वुमेन बराबर कितना हो जाएगा? 8p, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि WP बराबर 2:1 आ गया। 2:1 आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। कहता क्या है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक साथ, तो 6 दूना 12 और प्लस 4 16, 16 गुने 12 से कहता है 4 महिलाएं, तो 4 एक मिनट गलती हो जाता, 6 और पुरुष ना है पहले, तो 6 और 4 दूना 8, तो 8 है 6 14, 14 गुने 12, ठीक है। और कहता है 4 महिला, तो 4 तिया 12, तो 14 तिया 42 दिन लगेंगे काम को करने में। कितने दिन? 42 दिन में। सॉरी, एक मिनट कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 महिला ना है हो, तो वुमेन है तो 4 का 2 था ना, तो यहाँ पे 2 भी तो होगा, 2 भी तो होगा। एक मिनट 4 × 2 × d, ठीक है, ये तो कट ही गया था,
और बचा 2, 2 7 14, तो 7 या टोटल 21 दिन लगेंगे, टोटल 21 दिन लगेंगे। एकदम क्वेश्चन आसान है, टोटल 21 दिन लगेंगे, 21 दिन में काम अपना वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस 4 महिलाएं टोटल 21 दिन में काम को पूरा करेंगे। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, और आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं छूटेगा, कोई भी बुक हो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, और इसी पैटर्न पे कहता है 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही 6 महिलाएं, 1 मिनट, हाँ 6 महिलाएं 18 दिन में, 6 महिलाएं 18 दिन में। चलिए 6 से 6 कट गया, 3 6 18, यानी कि P इंटू डब्ल्यू बराबर 6 इंटू 1 आ गया। चलिए मुझे तो इतना तक पता चल गया। अब हमको पता है कि यहाँ ले लेना है, तो छोटिया 3 इंटू 6 गुने 6 कर लेते पहले। उसके बाद अब क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है कि 2 पुरुष और 12 महिला, 2 पुरुष और 12 महिला कितना दिन में काम कर लेगी। चलिए एकदम इजी है, तो पहले कर लेते हैं 3 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 12 12 प्लस 12 यानी टोटल 24 हो गया, टोटल 24 हो गया। 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24, और 2 तिया 6 और 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, तो हो गया टोटल इंटू डी, तो हो गया डी बराबर 9/2, यानी कि 4.5 पूर्णांक, यानी 4.5 दिन में वो अपना काम खत्म कर लेंगे। 4.5 दिन ही लगेगा उनको काम खत्म करने के लिए। तो आज का ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है, और कल हम लोग नया क्वेश्चन, मतलब कि नए के साथ आएंगे, नए अध्याय, नया चैप्टर के साथ हम लोग कल जुड़ेंगे आपसे, और एकदम इसी तरह से एकदम आसान रहेगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं हो, आराम से हम लोग बना सके। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यदि सब्सक्राइब करिएगा तो नोटिफिकेशन के द्वारा हम आपसे जुड़े रहेंगे, और जो भी वीडियोज हम डालते हैं वो हमारे माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे, और आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ सीखते हैं तो आप भी सीखें। और इसी तरह हम लोग अगले दिन नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।